दोस्तों, अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, धर्मेंद्र और जितेंद्र, ये चारों सुपरस्टार जो कि 70 के दशक में चमके और 80 के दशक के आखिर तक आते आते अपनी चमक खोने लगे थे। 90 के दशक में तो ये सभी पूरी तरीके से फेड हो चुके थे, सिर्फ एक स्टार को छोड़कर। उस स्टार का नाम है मिथुन चक्रवर्ती। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती इन सभी स्टार से काफी जूनियर थे। उनका करियर ही 80 के दशक में पिकअप पकड़ा, जो कि 90 के दशक के फर्स्ट हाफ तक चलता रहा। लेकिन इनमें से अगर मिथुन चक्रवर्ती को छोड़ दिया जाए तो धर्मेंद्र, जितेंद्र, अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना सभी 80 के दशक के आखिर तक यानी कि 1985 से लेकर 1989 तक अपना चार्म खो चुके थे। बॉक्स ऑफिस पर अब नए दौर के स्टार्स ने कब्जा जमाना शुरू कर दिया था। तो कैसा था इन सुपर स्टार्स के करियर के आखिर के 5 साल? उस दौर में इनकी किन किन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल और धमाल मचाया, तो किन किन फिल्मों ने दर्शकों को निराश किया, बॉक्स ऑफिस पर उनका सक्सेस रेशियो कैसा था, मेरा मतलब कि इनका स्ट्राइक रेट कैसा था। आज की इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि देश के पहले टॉप के 5 स्टार्स के आखिर के 5 साल कैसे थे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की अब शुरुआत करते हैं। 1985 बात करते हैं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की। तो इस साल भी उनकी सिर्फ 2 ही फिल्में रिलीज हुई थी, मर्द और गिरफ्तार, और दोनों ही फिल्में हिट रही थी। मर्द तो ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, मतलब कि इस साल अमिताभ बच्चन की 2 में से दोनों ही फिल्में सफल रही थी। बात करें धर्मेंद्र की, तो धर्मेंद्र की इस साल यानी कि 1985 में सिर्फ 3 ही फिल्में रिलीज हुई थी, सितमगर, गुलामी और करिश्मा कुदरत का। इनमें से सितमगर तो फ्लॉप रही थी, लेकिन गुलामी हिट और करिश्मा कुदरत का सिर्फ एवरेज साबित हुई थी, यानी कि 3 में से 2 फिल्में सफल हुई थी। इसमें यह गौर करने वाली बात यह है कि उन दोनों फिल्मों में से मिथुन चक्रवर्ती भी उनके को स्टार थे। मिथुन चक्रवर्ती की इस साल कई फिल्में रिलीज हुई थी, उस पर से उनकी एक यादगार फिल्म प्यार झुकता नहीं भी इसी साल रिलीज हुई थी, जिसने उनके करियर की दशा और दिशा ही बदल कर रख दी थी। डिस्को डांसर के बाद मिथुन चक्रवर्ती एक डांसिंग स्टार के तौर पर जाने लगे थे, लेकिन इस फिल्म के हिट हो जाने के बाद से उन्हें फैमिली फिल्मों के लिए भी कंसीडर किया जाने लगा था। उस साल इस फिल्म के अलावा मिथुन चक्रवर्ती की 11 और फिल्में रिलीज हुई थी। उन फिल्मों के नाम है आर पार, आंधी तूफान, 4 महारथी, कर्मयुद्ध, यादों की कसम, गुलामी, प्यारी बहना, बेपनाह, मां कसम, करिश्मा कुदरत का और बादल। इनमें से आंधी तूफान, कर्मयुद्ध, गुलामी, प्यारी बहना और करिश्मा कुदरत का हिट रही थी, तो बेपनाह और मां कसम सेमी हिट रही थी। यादों की कसम, 4 महारथी, आर पार और बादल बिल्कुल ही फ्लॉप हो गई थी, मतलब कि 12 फिल्मों में से कुल 8 फिल्में सक्सेसफुल रही थी। साल जितेंद्र की 8 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से 4 फिल्में सफल रही थी, 2 हिट और 2 सेमी हिट, बाकी सब की सब फ्लॉप हो गई थी। जो फिल्में हिट हुई थी उन फिल्मों के नाम है होशियार और संयोग, और जो फिल्में सेमी हिट रही थी उन फिल्मों के नाम है बलिदान और हकीकत, और जो फिल्में फ्लॉप हो गई थी उन फिल्मों के नाम है पाताल भैरवी, मेरा साथी, बॉन्ड 303 और सरफरोश। इस साल राजेश खन्ना की 11 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से सिर्फ 4 फिल्में ही सही मायने में सफल हुई थी। पहले मैं उन फिल्मों के नाम बता दूं जो इस साल यानी कि 1985 में रिलीज हुई थी। उन फिल्मों के नाम है जमाना, हम दोनों, ऊंचे लोग, मास्टर जी, बेवफाई, आखिर क्यों, अलग अलग, बाबू, इंसाफ मैं करूंगा, आवारा बाप और दुर्गा। इनमें से सिर्फ 2 फिल्में मास्टर जी और बेवफाई हिट रही थी, तो 2 ही फिल्में सेमी हिट रही थी, हम दोनों और दुर्गा। बाकी सब बिलो एवरेज या फ्लॉप रही थी। इनमें से दुर्गा में राजेश खन्ना ने सिर्फ स्पेशल अपीयरेंस किया था, यानी कि 11 फिल्मों में से सिर्फ 4 फिल्में सफल हुई थी, बाकी की 7 फिल्में फ्लॉप हो गई थी। ऋषि कपूर की इस साल 4 फिल्में रिलीज हुई थी, तवायफ, सितमगर, सागर और राही बदल गए, जिनमें से तवायफ और सागर तो हिट रही थी, लेकिन सितमगर और राही बदल गए फ्लॉप हो गई थी, यानी कि 4 में से 2 फिल्में सफल रही थी इस साल। सक्सेसफुल फिल्म्स के लिहाज से देखें तो मिथुन की 8, राजेश खन्ना और जितेंद्र की 4 और धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर की 2 फिल्में सफल रही थी। तो इस हिसाब से इस साल भी मिथुन चक्रवर्ती नंबर 1 स्टार रहे थे, राजेश खन्ना और जितेंद्र नंबर 2 और अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र और ऋषि कपूर नंबर 3। और वही स्ट्राइक रेट के हिसाब से देखें तो 1985 में नंबर 1 पर थे अमिताभ बच्चन, नंबर 2 पे थे धर्मेंद्र और मिथुन चक्रवर्ती, नंबर 3 पर थे जितेंद्र और ऋषि कपूर और नंबर 4 पर थे राजेश खन्ना। 1986
दोस्तों शुरू करते हैं उस दौर के टॉप के स्टार मिथुन चक्रवर्ती की फिल्मों से, क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती उस समय अपने पीक पर थे। उस साल उनकी 16 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से 12 फिल्में सफल थी। है ना अपने आप में एक अचंभे वाली बात। उनकी जो फिल्में हिट रही थी उनके नाम है जाल, दिलवाला, स्वर्ग से सुंदर, मुद्दत, नसीहत और ऐसा प्यार कहां। और जो फिल्में एवरेज रही थी उनके नाम है करमदाता, किस्मत वाला, अविनाश, सीसा, एक और सिकंदर और जिंदगानी। बाकी की जो 4 फिल्में हैं, बात बन जाए, अम्मा, प्यार के 2 पल और मैं बलवान, वो फ्लॉप हो गई थी। मतलब कि बॉक्स ऑफिस पर इस साल उनका स्ट्राइक रेट 75% था। अब बात करते हैं उस साल के दूसरे पॉपुलर स्टार अमिताभ बच्चन। तो अमिताभ की इस साल सिर्फ एक ही फिल्म रिलीज हुई थी, आखिरी रास्ता, जिसमें उनकी हीरोइन थी श्रीदेवी और जयप्रदा। दोनों ही उस दौर की नंबर 1 और नंबर 2 हीरोइन थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट रही थी और कमाई के मामले में यह उस साल की तीसरी सबसे बड़ी फिल्म थी। इस हिसाब से अगर देखें तो उस साल अमिताभ बच्चन का बॉक्स ऑफिस पर स्ट्राइक रेट 100% था। तो ही अब अगर बात करें उस दौर के दूसरे टॉप के स्टार यानी कि जितेंद्र की, तो जितेंद्र ने भी इस साल 10 में से 8 हिट फिल्में देकर सबको चौंका दिया था। इस साल उनकी जो फिल्में हिट रही थी उनके नाम है धर्म अधिकारी, स्वर्ग से सुंदर, सुहागन, लॉकेट, घर संसार, सदा सुहागन, दोस्ती दुश्मनी और ऐसा प्यार कहां। और जो फिल्में फ्लॉप हो गई उन फिल्मों के नाम है आग और 16 और सिंहासन। इनमें से स्वर्ग से सुंदर तो सुपर डुपर हिट साबित हुई। इस फिल्म में उनके साथ मिथुन चक्रवर्ती भी थे। इस हिसाब से अगर देखें तो जितेंद्र की इस साल बॉक्स ऑफिस पर स्ट्राइक रेट 80% था। अब अगर बात करें उस दौर के एक और बड़े स्टार धर्मेंद्र की, तो धर्मेंद्र के लिए यह साल कुछ खास नहीं था। धर्मेंद्र की इस साल सिर्फ 2 ही फिल्में रिलीज हुई थी, सल्तनत और मैं बलवान, और दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। सल्तनत में तो उनके साथ उनके बेटे सनी देओल और हीरोइन के तौर पर श्रीदेवी भी थी, लेकिन फिल्म पिट गई थी। तो मैं बलवान में उनके साथ मिथुन चक्रवर्ती जैसे बड़े स्टार थे। अब अगर बात करें उस दौर के एक और पॉपुलर स्टार राजेश खन्ना की, तो इस साल राजेश खन्ना की कुल 6 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से 4 हिट और 2 फ्लॉप रही थी। जो फिल्में हिट रही थी उन फिल्मों के नाम है अधिकार, अमृत, शत्रु और नसीहत। और जो फिल्में फ्लॉप रही थी उन फिल्मों के नाम है मोहब्बत की कसम और अनोखा रिश्ता। इस हिसाब से बॉक्स ऑफिस पर उनका स्ट्राइक रेट 66% था। अब सबसे आखिर में बात करते हैं उस दौर के एक और पॉपुलर स्टार ऋषि कपूर के बारे में। तो ऋषि कपूर की इस साल कुल 4 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से 3 फिल्में हिट और 1 फिल्म फ्लॉप हो गई थी। जो फिल्में हिट हुई थी उनके नाम है नगीना, दोस्ती दुश्मनी और नसीब अपना अपना। और जो एक फिल्म फ्लॉप हो गई थी उस फिल्म का नाम है एक चादर मैली सी। अब सीनियर्स में इस साल के टॉप हीरोज की अगर रैंकिंग करें तो नंबर ऑफ सक्सेसफुल फिल्म्स के हिसाब से नंबर 1 पर थे मिथुन चक्रवर्ती। इस साल उनकी 12 फिल्में सफल रही थी। तो दूसरे नंबर पर थे जितेंद्र, इस साल उनकी 8 फिल्में सफल रही थी। तीसरे नंबर पर थे राजेश खन्ना, इस साल उनकी 4 फिल्में सफल रही थी। और चौथे नंबर पर थे ऋषि कपूर, इस साल उनकी 3 फिल्में सफल रही थी। और 5वें नंबर पर थे अमिताभ बच्चन, इस साल उनकी सिर्फ 1 ही फिल्म सफल रही थी। लेकिन बॉक्स ऑफिस पर स्ट्राइक रेट के हिसाब से अगर इन स्टार्स की रैंकिंग करूं तो पासा एकदम से पलट जाता है। इस हिसाब से अब नंबर 1 हो जाते हैं अमिताभ बच्चन, क्योंकि इस साल उनका बॉक्स ऑफिस पर सफलता का स्ट्राइक रेट 100% था। तो दूसरे नंबर पर थे जितेंद्र, इस साल उनका बॉक्स ऑफिस पर स्ट्राइक रेट 80% था। तीसरे नंबर पर थे मिथुन चक्रवर्ती और ऋषि कपूर, बॉक्स ऑफिस पर इस साल उनकी सफलता का स्ट्राइक रेट 75% था। तो चौथे नंबर पर थे राजेश खन्ना, इस साल उनकी बॉक्स ऑफिस पर सफलता का स्ट्राइक रेट 66% था। 1987 दोस्तों 1987 ही वो साल था जब एक बार फिर से पुराने चावल ने नए चावल को पछाड़ दिया। धर्मेंद्र ने तमाम बड़े स्टार्स को पछाड़ते हुए उस साल अकेले ही बॉक्स ऑफिस पर कब्जा कर लिया था। इस साल उनकी 10 में से 8 फिल्में सफल रही थी। इस साल उनकी जो फिल्में रिलीज हुई थी, पहले मैं उनका नाम बता दूं आपको। उनके नाम है इंसानियत के दुश्मन, लोहा, दादागिरी, हुकूमत, आग ही आग, मेरा करम मेरा धर्म, वतन के रखवाले, मर्द की जुबान, जान हथेली पे और इंसाफ की पुकार। इनमें से इंसानियत के दुश्मन, हुकूमत, लोहा, वतन के रखवाले और आग ही आग तो सुपर हिट रही थी। तो दादागिरी, जान हथेली पे और इंसाफ की पुकार हिट। और जो फिल्में फ्लॉप हो गई थी उन फिल्मों के नाम है मेरा करम मेरा धर्म और मर्दों वाली बात। इतनी सारी सफल फिल्मों ने धर्मेंद्र के करियर को एक बार फिर से बूस्ट कर दिया था। अब बात करते हैं अमिताभ बच्चन की। तो मैं आपको पहले बता दूं कि अमिताभ बच्चन की इस साल एक भी फिल्म रिलीज ही नहीं हुई।
ये एक ऐसा साल था जब से अमिताभ बच्चन ने फिल्मों में काम करना शुरू किया था, ऐसा पहली बार हुआ था कि उनकी कोई फिल्म रिलीज ही ना हुई। अब अगर बात करें उस दौर के दूसरे पॉपुलर स्टार मिथुन चक्रवर्ती के बारे में, तो मिथुन दा की इस साल कुल 9 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से 7 फिल्में सफल रही थी और 2 फिल्में फ्लॉप। जो फिल्में सफल रही थी उनके नाम है डांस डांस, हवालात, हिरासत, वतन के रखवाले, परम धर्म और जीते हैं शान से। और जो फिल्में असफल रही थी उनके नाम है दीवाना तेरे नाम का और मेरा यार मेरा दुश्मन। तो ये साल मिथुन दा के लिए भी ठीक ठाक रहा था। अब बात करते हैं उस दौर के एक और पॉपुलर स्टार जितेंद्र की। तो जितेंद्र की भी इस साल 9 ही फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से 6 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी तो 3 फिल्में असफल। जितेंद्र की जो फिल्में सफल रही थी उनके नाम है औलाद, खुदगर्ज, सिंदूर, जान हथेली पे, हिम्मत और मेहनत और इंसाफ की पुकार। हालांकि इनमें से फिल्म सिंदूर में उनका सिर्फ गेस्ट अपीयरेंस ही था। और जो फिल्में असफल हो गई थी उन फिल्मों के नाम है अपने अपने, मजाल और मददगार। तो आप कह सकते हैं कि जितेंद्र के लिए भी साल 1987 मिक्स रिजल्ट वाला था। अब बात करते हैं देश के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना के बारे में। तो राजेश खन्ना की इस साल कुल 4 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से 3 फिल्में सफल और 1 फिल्म असफल रही थी। जो फिल्में सफल रही थी उनके नाम है नजराना, सीतापुर की गीता और आवाम। और जो एक फिल्म असफल हो गई थी उस फिल्म का नाम है गोरा। इनमें से सीतापुर की गीता में उनका सिर्फ स्पेशल अपीयरेंस था। फिल्म की लीड हीरोइन थी हेमा। आप लोगों को नंबर ऑफ सक्सेसफुल फिल्मों के हिसाब से इन स्टार्स की रैंकिंग बता दूं तो इस हिसाब से साल 1987 में नंबर 1 पर थे धर्मेंद्र, तो नंबर 2 पर थे मिथुन चक्रवर्ती, तो वहीं नंबर 3 पर थे जितेंद्र और नंबर 4 पर थे राजेश खन्ना। अमिताभ बच्चन की इस साल कोई फिल्म ही रिलीज नहीं हुई थी, इसलिए वे इस रैंकिंग से बाहर हैं। अब अगर बॉक्स ऑफिस पर सफलता की स्ट्राइक रेट के हिसाब से इन स्टार्स की रैंकिंग करूं तो इस हिसाब से 80% स्ट्राइक रेट के साथ नंबर 1 पर थे, तो 78% स्ट्राइक रेट के साथ नंबर 2 पर थे मिथुन चक्रवर्ती, 75% स्ट्राइक रेट के साथ नंबर 3 पर थे राजेश खन्ना और 67% स्ट्राइक रेट के साथ नंबर 4 पर थे जितेंद्र। 1988 दोस्तों, 1988 ही वो साल था जब उस दौर के जितने भी एस्टैब्लिश्ड स्टार्स थे, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो या फिर धर्मेंद्र, जितेंद्र हो या फिर राजेश खन्ना, सभी की फिल्में अब बॉक्स ऑफिस पर लड़खड़ाने लगी थी। उनमें से सिर्फ मिथुन चक्रवर्ती और धर्मेंद्र की फिल्में अब भी थोड़ी बहुत चल रही थी। अब आप अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इन 5 स्टार्स ने मिलकर बॉक्स ऑफिस पर सही मायने में सिर्फ 3 ही हिट फिल्में दी थी उस साल, शहंशाह, खतरों के खिलाड़ी और वक्त की आवाज। यानी कि एक अमिताभ बच्चन ने, एक धर्मेंद्र ने और एक मिथुन चक्रवर्ती ने। अब इसको जरा डिटेल में समझते हैं और पूरे साल की अच्छी तरह से एक्सरे करते हैं। तो बात शुरू करते हैं अमिताभ बच्चन की फिल्मों से। तो इस साल अमिताभ बच्चन की 2 फिल्में रिलीज हुई थी, शहंशाह और गंगा जमुना सरस्वती। इनमें से शहंशाह तो ट्रेड मैगजीन्स के रिपोर्ट के मुताबिक सेमी हिट ही रही थी, लेकिन गंगा जमुना सरस्वती तो बिल्कुल ही फ्लॉप हो गई थी। और इस फिल्म का फ्लॉप होना इसके डायरेक्टर मनमोहन देसाई के सक्सेसफुल फिल्मी करियर के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित हुआ था। बात करते हैं उस दौर के एक और पॉपुलर स्टार धर्मेंद्र की। तो धर्मेंद्र की इस साल कुल 6 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से सिर्फ 2 ही फिल्में सफल रही थी, बाकी की 4 फिल्में फ्लॉप हो गई थी। धर्मेंद्र की जो 2 फिल्में सफल रही थी उन फिल्मों के नाम है खतरों के खिलाड़ी और सोने पे सुहागा। इनमें से खतरों के खिलाड़ी में संजय दत्त और चंकी पांडे भी उनके को स्टार थे, तो सोने पे सुहागा में जितेंद्र ने भी उनके साथ काम किया था। और जो फिल्में फ्लॉप हो गई थी उन फिल्मों के नाम है मर्दों वाली बात, चल जला, पाप को जलाकर राख कर दूंगा और गंगा तेरे देश में। हालांकि मैं यहां पर बता दूं कि इनमें से पाप को जलाकर राख कर दूंगा, जल जला और मर्दों वाली बात ने तो छोटे शहरों और कस्बों में ठीक ठाक बिजनेस किया था। और ऐसी ही फिल्मों ने बाद में धर्मेंद्र की कम बजट वाली फिल्मों के दरवाजे खोल दिए थे, जो बड़े शहरों और बड़े सेंटरों पर तो नहीं चलते थे, लेकिन छोटे शहरों और सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में खूब कमाई करती थी। अब बात करते हैं उस दौर के एक और पॉपुलर स्टार जितेंद्र की। तो 1988 में जितेंद्र की कुल 6 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से 4 फिल्में सफल तो 2 फिल्में असफल रही थी। जो 4 फिल्में सफल रही थी उन फिल्मों के नाम है तमाचा, मुलजिम, सोने पे सुहागा और मर मिटेंगे। इनमें से मर मिटेंगे हिट रही थी, तो बाकी की तीनों फिल्में तमाचा, मुलजिम और सोने पे सुहागा बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ एवरेज कमाई ही कर पाई थी। वहीं जो 2 फिल्में फ्लॉप हो गई थी उन फिल्मों के नाम है कन्वरलाल और न्यू दिल्ली। तो इस हिसाब से अगर देखें तो जितेंद्र के लिए यह साल कुछ ठीक ठाक ही था।
अब अगर बात करें उस दौर के एक और चमकते स्टार मिथुन चक्रवर्ती की, तो मिथुन दा की इस साल कुल 11 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से 6 फिल्में सफल रही थी और 5 फिल्में असफल हो गई थी। जो 6 फिल्में सफल रही थी उन फिल्मों के नाम है प्यार का मंदिर, चरणों का सौगंध, कमांडो, वक्त की आवाज, जीते हैं सांसे और मर मिटेंगे। और जो 5 फिल्में असफल रही थी उन फिल्मों के नाम है सागर संगम, रुखसत, साजिश, अग्नि और गंगा जमुना सरस्वती। गंगा जमुना सरस्वती में तो उनके को स्टार अमिताभ बच्चन भी थे, लेकिन फिर भी वो फिल्म फ्लॉप कर गई थी। अब बात करते हैं उस दौर के एक और सुपरस्टार राजेश खन्ना की, तो उनका भी करियर अब ढलान पर आ गया था। इस साल उनकी सिर्फ 2 ही फिल्में रिलीज हुई थी, विजय और ओ फिर आएगी, और दोनों ही फिल्में फ्लॉप कर गई थी। और ये उनके इंटायर करियर में 1978 के बाद एक ऐसा साल था जब उनकी एक भी फिल्म ना। पहले नंबर ऑफ सक्सेसफुल फिल्मों के हिसाब से इन स्टार्स की रैंकिंग करें, इस साल अपनी 6 फिल्मों के साथ मिथुन चक्रवर्ती नंबर 1 पर थे, तो 4 सफल फिल्मों के साथ जितेंद्र नंबर 2 पर, तो वहीं 2 सफल फिल्मों के साथ धर्मेंद्र नंबर 3 पर और 1 सफल फिल्म के साथ अमिताभ बच्चन नंबर 4 पर। 1989 दोस्तों 1989 ही वो साल था जब पहली बार न्यू जनरेशन के स्टार्स बॉक्स ऑफिस पर अपना दबदबा कायम करने में कामयाब हो गए थे। लेकिन जो टॉप 3 के सुपर लीग के स्टार्स थे, अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना और जितेंद्र, उनके रुतबे में अब कमी आने लगी थी। जितेंद्र और राजेश खन्ना का तो स्टार पावर अब बिल्कुल ही खत्म हो गया था। वे अब हीरो वाली भूमिका में कम और कैरेक्टर रोल में ज्यादा दिखने लगे थे। तो अमिताभ बच्चन भी अब पुरानी चमक और धमक खो चुके थे। उनकी इस साल 3 फिल्में रिलीज हुई थी और तीनों की तीनों ही फिल्में फ्लॉप हो गई थी। अब इन सारी बातों को जरा डिटेल में समझते हैं और 1989 की अच्छी तरह से एनालिसिस करते हैं। तो बात सबसे पहले शुरू करते हैं अमिताभ बच्चन से। अमिताभ बच्चन की इस साल 3 फिल्में रिलीज हुई थी, तूफान, जादूगर और मैं आजाद हूँ, और तीनों की तीनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर पिट गई थी। इनमें से जादूगर और मैं आजाद हूँ तो बिल्कुल डिजास्टर साबित हो गई थी। हालांकि तूफान को थोड़ी बहुत शुरुआती सफलता जरूर मिली थी, लेकिन जैसे ही इसके रिलीज के ठीक 1 सप्ताह बाद धर्मेंद्र की फिल्म ऐलाने जंग रिलीज हुई, बॉक्स ऑफिस पर इसका कलेक्शन एकदम से गिर गया। 1989 जैसा वर्स्ट ईयर अमिताभ बच्चन के पूरे करियर में कोई नहीं था। ऐलाने जंग उस साल बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट साबित हुई थी। अब अगर बात करें धर्मेंद्र की, तो धर्मेंद्र की इस साल कुल 60 फिल्में रिलीज हुई थी। सच्चाई की ताकत, नफरत की आंधी, हथियार, बंटवारा, ऐलाने जंग, सिक्का और शहजादे। इनमें से जो 4 फिल्में सफल रही थी उन फिल्मों के नाम है हथियार, बंटवारा, ऐलाने जंग और शहजादे, और बाकी की जो 3 फिल्में फ्लॉप हो गई थी उनके नाम है सच्चाई की ताकत, नफरत की आंधी और सिक्का। अब अगर बात करें उस दौर के सबसे चमकते स्टार मिथुन चक्रवर्ती की, तो 1989 में मिथुन चक्रवर्ती की कुल 18 फिल्में रिलीज हुई थी। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, 18 फिल्में, और उनमें से 11 फिल्में सफल रही थी। जो फिल्में सफल रही थी उनमें से प्रेम प्रतिज्ञा, इलाका, दाता, गुरु और मुजरिम हिट रही थी, तो लड़ाई, दाना पानी, आखिरी बदला और आखिरी गुलाम सेमी हिट रही थी। एक और फिल्म हम इंतजार करेंगे जो कि महज एवरेज साबित हुई थी। बाकी की जो बची हुई फिल्में हैं वो फ्लॉप हो गई थी। अब अगर बात करें जितेंद्र की, तो जितेंद्र के लिए ये साल कुछ खास नहीं था। इस साल उनकी कुल 6 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से सिर्फ एक ही फिल्म सौतन की बेटी थोड़ी बहुत चल पाई थी। बाकी की सारी फिल्में फ्लॉप हो गई थी। जितेंद्र की इस साल जो फिल्में रिलीज हुई थी उनके नाम है दावपेच, नफरत की आंधी, सौतन की बेटी, आग से खेलेंगे और कसम वर्दी की। इनमें से दावपेच, नफरत की आंधी, आग से खेलेंगे और कसम वर्दी की फ्लॉप हो गई थी, और सिर्फ सौतन की बेटी ही सेमी हिट साबित हुई थी। अब अगर बात करें उस दौर के एक और सुपरस्टार राजेश खन्ना के बारे में, तो राजेश खन्ना की इस साल सिर्फ एक ही फिल्म रिलीज हुई थी, घर का चिराग, जो कि हिट रही थी। इस फिल्म में उनका एक कैरेक्टर रोल था। फिल्म में उनके साथ चंकी पांडे और नीलम की जोड़ी ने भी काम किया। तो सक्सेसफुल फिल्मों के नंबर के हिसाब से इस साल 11 सफल फिल्मों के साथ नंबर 1 पर थे मिथुन चक्रवर्ती, तो 4 सफल फिल्मों के साथ नंबर 2 पर थे धर्मेंद्र, तो वहीं एक सफल फिल्मों के साथ तीसरे नंबर पर थे राजेश खन्ना और जितेंद्र। अब अगर इन फिल्मों की सफलता की स्ट्राइक रेट के हिसाब से बात करूं, तो 1989 में 100% सफलता के साथ नंबर 1 पर थे राजेश खन्ना, तो 61% के साथ नंबर 2 पर थे मिथुन चक्रवर्ती, 57% सफलता के साथ नंबर 3 पर थे धर्मेंद्र, तो 16% सफलता के साथ नंबर 4 पर थे जितेंद्र।
तो दोस्तों ये रही 70 और 80 के दशक के टॉप स्टार्स की 1985 से लेकर 1989 तक की हिट, फ्लॉप और ब्लॉकबस्टर फिल्मों की जानकारी। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही आपको क्या लगता है इन स्टार्स में से अपने करियर का आखिरी दौर में कौन था सबसे आगे, किसकी स्ट्राइक रेट या सक्सेस रेशियो सबसे ज्यादा अच्छी थी? आप हमें कमेंट बॉक्स में यह भी जरूर लिखें। और हाँ, जाने से पहले आप सभी से वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप उसे अभी का अभी जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को आपके दोस्त और होस्ट आकाश वर्मा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आप देख रहे हैं एनकेडी अड्डा, दिल से फिल्मी।